हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस ड्रॉप डाउन। देखो, सीएसएस में ड्रॉप डाउन क्या है आप बोलोगे तो क्या होता है, कई बार हम मेनू बार बनाते हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन मेनू ये होता है। मतलब हम कहाँ पे तो गए तो अबाउट अस के अंदर हमने क्लिक किया तो अबाउट अस में ना कंपनी, एम्प्लॉय, इस तरह से क्या होता है, उसके नीचे ऑप्शन आते हैं तो उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन इन सीएसएस, आप किस तरह से सीएसएस की मदद से, सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से ड्रॉप डाउन जैसे आप बना सकते हो, मेन्यू बार में लगा सकते हो। तो देखो, सिंपली क्रिएट ए hoverable drop down with the css, the demo drop down example, remove the mouse over an example below। मीन्स जब आप उस पर रिमूव माउस ओवर जब उसको जाऊंगे, उससे रिमूव करूंगा तो उस तरह में होगा। तो क्या बोला है, देखो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, HTML सबसे पहले एक क्लास बनाई है और क्लास को क्या दिया, पोजीशन, रिलेटिव और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया है। ओके, और ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले नन किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट की है, और उसके बाद उन्होंने क्या, कलर दे दिया, मिनिमम विड्थ दे दी, शैडो बॉक्स दे दी, पैडिंग दे दी और जेड इंडेक्स दे दिया, इस तरह से दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स इन्होंने यूज किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूडो एलिमेंट्स मीन्स क्या, ड्रॉप डाउन हाउर, और उसके ऊपर ड्रॉप डाउन कंटेंट, मतलब जो कंटेंट यहाँ पे जाए तो उसको, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है उसको पहले क्या किया, डिस्प्ले नन किया, और जब उस पर हावर होगा तो क्या होगा, डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। तो देखो, सिंपली इन्होंने क्लास बनाया सबसे पहले, और उसके बाद उस क्लास में स्पैम बोल के हावर में, माउस ओवर में, इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक ये कर दिया, और उसके नीचे और एक क्लास बनाया और उस क्लास में क्या लिया, हेलो वर्ल्ड, उस तरह से इन्होंने किया। तो अभी ये एक क्लास है और एक क्लास के अंदर एक ये, मतलब इन्होंने सबसे क्या किया, इसको बनाया ड्रॉप डाउन को ऊपर वाली इसमें, और उसको क्या किया इन्होंने, पोजीशन, रिलेटिव और डिस्प्ले क्या किया, इनलाइन डिस्प्ले कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो ये दोनों इन्होंने कर दिए। फिर इन्होंने क्या किया उसके बाद में, जो उसके अंदर जो है, मतलब क्या कि ड्यू क्लास से, क्लास कौन सी इसके अंदर, कि देखो सिंपली उसके अंदर क्या है कि ड्रॉप डाउन कंटेन, इस तरह से एक क्लास है, तो इन्होंने क्या किया, वो क्लास है ना जो है, उसको क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और जब हवर होगा, मतलब डिस्प्ले नन कर दिया, डिस्प्ले नन में के दिखेगा नहीं, किसको भी नहीं दिखेगा, डिस्प्ले नन का वही मीनिंग है, किसको दिखेगा नहीं, तो ये दिखेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, जब उस पर माउस ओवर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडियो एलिमेंट्स में ड्रॉप डाउन हवर, मतलब जब ड्रॉप डाउन पे इन्होंने क्या, कैसा प्रोग्राम लिखा है, ये ड्रॉप डाउन पे जब हवर होगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो ये है ना, ये कंटेनर डॉट ये हमने डिस्प्ले नन कर दिया, उससे हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाने के बाद वो शो होगा। तो ये किस तरह से करते हैं मैं आपको अभी कितना बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाऊँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो, हम विजुअल स्टूडियो के आ गए। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल HTML लिखा है और CSS की फाइल लिंक की है इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, अभी एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर में मैंने ड्रॉप नाम की एक क्लास बनाता हूँ। ड्रॉप बनाई मैंने, और ये बनाने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव किया, और मैं करता हूँ सेव करने के बाद, ये मैं सेव किया, अभी लाइव सर्वर में जाऊँगा। लाइव सर्वर में गया, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं, क्योंकि मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि यहाँ ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज है ना, आपको क्या लगेगा कि कुछ है क्या इसके अंदर, इसलिए अभी ये होगा। अभी क्या करूँगा, मैं ये ड्रॉप नाम की क्लास बना, यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे दूंगा उसको, ड्रॉप डाउन करके, इस तरह से मैंने कर दिया। अभी मैंने क्लास बना दी। तो अभी क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें क्या करूँगा कि जैसे मैंने लिखा था, तो यहाँ पे लिखूंगा हवर मी, इस तरह से हवर मी, इस तरह से मैं एक बनाऊंगा। फिर इसके अंदर और एक क्लास बनाऊंगा, ड्यू डॉट कंटेन, मतलब इसमें सारा कंटेनर जाए, हमारा कंटेन जाएगा इसके अंदर, ड्रॉप कंटेंट, सॉरी, इसको क्या लिखूंगा मैं, कंटेंट कंटेंट स्लैश ड्रॉप, इस तरह से मैं क्या लिख दूंगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंटेंट डॉट कर दिया। फिर इसके अंदर मैं करूँगा, ये तो मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं स्पैम में लिखूंगा, क्योंकि से स्पैम में लिखा तो थोड़ा सा दिखेगा, ये स्पैम में लिख दूंगा, मतलब कैसे कि ये थोड़ा सा इसके अंदर दिखेगा अच्छे से। फिर अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, स्पैम में लिखूंगा, स्पैम। स्पैम में क्या क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले मैं होम लिखूंगा आपको समझने के लिए। फिर उसके नीचे के इसमें अबाउट लिख दूंगा, अबाउट
फिर इसके नीचे के इसमें कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, सॉरी कॉन्टैक्ट, इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर अभी ये लिखने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाऊंगा। तो देखो लाइव सर्वर में क्या दिख रहा है, ये हवर में दिख रहा है और इसके एक के नीचे एक दिख रहा है। आप बोलोगे तो अभी होगा ना, क्योंकि ये सब किस में हैंडल होगा, जावास्क्रिप्ट सीएसएस में। तो सबसे पहले जो ये क्लास यूज की है उसको लेना, ये क्लास, फिर उसके बाद ये क्लास यूज की है, इसको इसको कहना डिस्प्ले रिलेटिव, बिकॉज कैसे जो सॉरी पोजीशन रिलेटिव चाहिए इसको, जो ये पेरेंट क्लास उसी उसको कभी भी डिस्प्ले रिलेटिव देते हैं, फिर पोजीशन रिलेटिव देते हैं, फिर डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक लेवल, इस तरह से ये दे दिया। फिर अभी हम देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस है क्या, नहीं अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो अभी फिर से जो नीचे की क्लास है कौन सी, कंटेंट ड्रॉप, उसको क्या करना, यहाँ पे लेना कंटेंट ड्रॉप, फिर उसको क्या करना, पोजिशन, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले, सबसे पहले क्या करता हूँ उसको डिस्प्ले नन कर दो, डिस्प्ले नन, नन कर दिया। तो देखो अभी इसका डिस्प्ले गायब हो गया। अभी इस पे कुछ माउस ओवर लेके जाके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कैसे अभी ये तो इसका डिस्प्ले बदल गया। तो अभी ये तो चेंज हो गया। फिर उसके बाद अभी क्या लिखना, सबसे पहले जो ऊपर वाली वो लिखना, प्रोग्राम किस तरह से लिखता है लिख रहा हूँ ये आप देखो, बिकॉज कैसे आपको बाद में क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह से कैसे हुआ। तो ये मैंने लिखा हुआ। तो अभी इसमें क्या लिखा हमने, ये दोनों क्लास लिखी, ये क्लास के अंदर की ये क्लास, बट अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ, हावर। अभी मैं इसके आगे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे हावर करके। मैंने क्यों नहीं लिखा इसके आगे, क्योंकि जब इस पे हावर होगा तभी वो दिखेगा, बट मुझे क्या चाहिए, अभी ये तो क्या है, हिडन है। तो ये हिडन है तो मुझे किसको देना पड़ेगा हावर, इसको देना पड़ेगा। तो मैंने इसको हावर दे दिया। तो अभी इसको जब मैं हावर करूंगा, ये वाले इसको मतलब क्या, क्या है किसको, जो है ना हावर में इसको, तो उस टाइम क्या होना चाहिए, इसका डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक। इसको जब डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन किस तरह से होगा अब देखो, आ रहा है क्या, इसको जब मैं होवर करूंगा तो क्या आ रहा है इसमें, इसको आ रहा है, देखो जब मैं इसको करूंगा तो अभी मैं इसके नीचे वाले को स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ, मतलब कैसे कि सिंपली जो होता है ना, सिंपल स्टाइलिंग भी दे सकते हो, ये एक के नीचे का आना चाहिए, जैसे मैंने आपको सिखाया था। ये अभी क्या है, ब्लॉक लेवल है, इसको आप इनलाइन करोगे तो एक ब्लॉक है, इसीलिए अभी इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब इनलाइन कर सकते हो। इवन आप डिस्प्ले इसको डिस्प्ले आपने ये किया तो आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके भी यूज कर सकते हो, तो क्या होगा उस तरह से दिखेगा, मतलब आप स्टाइलिंग आपके हिसाब से कर सकते हो। बट आई होप आपको ये तो समझ में आऊंगा ब्लॉक लेवल ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाते, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आऊंगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट में, थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।